हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जियो का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि इस चैप्टर में हमें टॉपिक से ही पता लगता है कि हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोलर सिस्टम मतलब जो ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं उसके अंदर और किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो हमें दिखता है। हमारा अर्थ है, सन है, मून है, स्टार्स हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सोलर सिस्टम जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितना भी हम पढ़ें उतना कम है, क्योंकि इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि इंटरनली अगर हम घुसते हैं तो इसके अंदर बहुत डीप नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन आप कई बार आसमान में देखते हो रात में, तो एक चीज़ नोटिस करते होगे कि आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो ये हमारे एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब आपको कुछ चीज़ें जब नोटिस करोगे आसमान में एट नाइट, तो आपको पता लगेगा कि कुछ स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ स्टार्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आप कई बार नोटिस करते हो। जो स्टार जो ट्विंकल्स कर रहे होते हैं और जो स्टार नहीं ट्विंकल्स कर रहे होते हैं वो बेसिकली प्लैनेट्स होते हैं। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब आप डे टाइम में देखते हो तो आपको स्टार नहीं नज़र आएंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि डे टाइम में आपको स्टार इसलिए नहीं नज़र आते क्योंकि सनलाइट की रोशनी, लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाइड कर लेती है सारी चीज़ें। ठीक है? सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडर इट वुड बी वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice two things: bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. The whole sky is filled with the tiny shines objects. Some are bright, other dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. All appear to be twinkled. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without the flicker just as the moon shines. मतलब आप जब स्काई में देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको ट्विंकल करते दिखेंगी और कुछ जो प्लैनेट्स हैं ट्विंकल नहीं करते दिखेंगे। सॉरी, कुछ आपको स्टार्स ट्विंकल करते नहीं दिखेंगे। तो जो ट्विंकल नहीं करते दिखते हैं वो मतलब प्लैनेट्स कंसीडर्ड करे जाते हैं। और मून जो है वो भी आप देखोगे स्टेबल रहता है, वो ट्विंकल नहीं करता। ठीक है? Along with this bright object, you may also see the moon on the most of the day. It may, however, appear at different times in the different shape at different position. अब आप जब आसमान में चांद को देखते हो तो चांद में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कभी कभार आपको चांद पूरा फुल मून दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी थोड़ा सा दिखता है। तो ये क्यों चेंज करता रहता है? ड्यू टू द पोजीशन। जो पोजीशन होती है रोटेशन की, उसकी वजह से ये अपना जो साइज़ है वो चेंज करता रहता है मून। ठीक है? यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ। इट फुल मून नाइट और पूर्णिमा। फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात बोलते हैं उसको। जब फुल मून होता है उसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। आ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन सी इट ऑल। इट्स अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। जब आप फोर्थ फोर्थ नाइट लेटर कुछ टाइम के बाद जब आप देखते हो फुल मून, उसको कभी कभार अमावस्या भी बोला, न्यू मून जो होता है उसको अमावस्या भी बोला जाता है। ठीक है? जब वो कंप्लीट हो जाता है पूरा फुल मून के बाद अमावस्या की रात आती है, आपने सुना होगा कभी कभार। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट। मतलब आप देखोगे कि स्काई में बिल्कुल एक क्लियर नाइट नज़र आपको आएगी। ठीक है? आपको एक बिल्कुल चमकती हुई क्लियर, मतलब आपको साफ सुथरी स्काई दिखेगी। अब यहाँ एक इस पैराग्राफ को छोड़ के नेक्स्ट करेंगे। दस सॉरी यही कहते हैं, डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज bright tiny objects during daytime? It because all the bright light of the sun does not allow us to see the bright object of the sky, night sky. हाँ, मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताई है कि रात में हमें सारे स्टार्स दिखते हैं
लेकिन डे टाइम में नहीं दिखते। उसका मेन रीज़न क्या होता है? उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो सनलाइट होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि उसकी वजह से हमें स्टार्स नहीं नज़र आते, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं मून ज़रूर नज़र आता है। डे टाइम में कभी बार आप देखते हो तो आपको सन और मून दोनों बिल्कुल आमने सामने नज़र आते हैं कभी बार, अगर आप देखोगे। लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको मून नज़र आएगा। अब इसमें देखो एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये नेक्स्ट जो हम रीड करने वाले हैं, ये है सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। अब सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या होती हैं वो एक बार देख लेते हैं। द सन एंड द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, या कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हो नाइट में हो स्काई में, ठीक है, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। मतलब सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, स्टार्स वगैरह भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कभी कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े और हॉट भी होते हैं, जैसे हमारा सन है, ठीक है, एक सेलेस्टियल बॉडी और बहुत बड़ा है और हॉट भी है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। आप सबको पता है कि सन इज मेड अप ऑफ गैसेस। सन में जो इतनी हीट है वो जनरेट जो होती है वो गैसेस की वजह से होती है वहाँ पे। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट। द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज आ स्टार। अब देखो यहाँ पर एक बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने आई है, लेकिन मतलब थोड़ा शॉकिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन सन भी एक स्टार ही होता है, ठीक है। हम देखते हैं आसमान में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सन जो है उसकी जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और वो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। इस वजह से हमें लगता है, हमने उसको एक अलग कैटेगरी में कि वो सन है। पर मून भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है, और जो हमें छोटे छोटे स्टार दिखते हैं वो भी स्टार ही हैं, ठीक है। बस ये होता है इनका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इस वजह से दूर से ही हमें छोटे नज़र आते हैं, ठीक है। और लेकिन सन बड़ा इस वजह से नज़र आता है क्योंकि उसका साइज़ वैसे उन स्टार के कंपैरिजन में बड़ा है। Countless twinkling stars in the nights are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. एक तो वो दूर हैं और कुछ वो साइज़ में भी छोटे हैं, इस वजह से हमें वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। अब जैसे इसको समझने के लिए हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कभी आपने एरोप्लेन देखा हो, ठीक है, या फिर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई आपने देखी हो, हेलीकॉप्टर देखा हो, चॉपर देखा होगा, तो उसमें हम क्या नोटिस करते हैं, हमारे सामने तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वो स्काई में उड़ता है तो वो छोटा सा लगता है। सिमिलरली स्टार्स भी हमारे साथ ऐसे ही हैं तो असलियत में बहुत बड़े बड़े वो, ठीक है, एक अर्थ से भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सन है, सन बहुत बड़ा है शेप में, ठीक है, लेकिन अब हमें दूर है इसलिए हमें एक छोटा सा हमें कटोरी की तरह नज़र आता है, हमें बिल्कुल एक ओवल शेप में, ठीक है, सर्कुलर शेप में नज़र आता है कि भाई बड़ी दूर है, इस वजह से हमें छोटा नज़र आता है, लेकिन है रियलिटी में बहुत बड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉन्स्टिलेशन। देखो कॉन्स्टिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिलेशंस हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक पैटर्न फॉर्म्ड होता है ना, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, ये आप डेफिनेशन भी कर सकते हो। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरिड पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। जैसे कि अगर आप रात में कभी छत के ऊपर जाते हो या नीचे से खड़े होकर देखते हो आसमान की तरफ, तो आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार मिलेंगे, उनको हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। कुछ ना कुछ इमेज फॉर्म करती है, जैसे कि ये बच्ची जो है देख रही है, ये सप्तऋषि है। ये जो 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, ये सप्तऋषि है। और सप्तऋषि को देखते हुए नॉर्थ स्टार के ऊपर देख रही है, इसे नॉर्थ पोल भी बोला जाता है, पोल स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो सप्तऋषि है, आप इसको मतलब नोटिस कर सकते हो। आप कभी आसमान में देखते हो, सिर्फ सप्तऋषि नहीं और भी कई सारे कॉन्स्टलेशन आपको मिल जाएंगे, फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। इन कईयों का कुछ मीनिंग्स भी होते हैं, जैसे कि आप किसी इमेज को हाँ आप इमेजिन कर सकते हो, कोई मीनिंगलेस में होते हैं, ठीक है, कोई सर्कुलर फॉर्म में, जैसे ये सप्तऋषि है, ये 7 है, बट इनका कोई ऐसा फिक्स कोई फॉर्म नहीं बन रहा जिसकी वजह से हम इसको इमेजिन कर पाए किसी और चीज़ में, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन हम इसे बोलते हैं। अब पोल स्टार बीच में बताया गया जो नॉर्थ साइड को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो पहले के टाइम में लोग हुआ करते थे वो डायरेक्शन देखने के लिए नॉर्थ पोल का सहारा लेते थे रात में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ स्टार का सहारा लिया करते थे। नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ की तरफ, इसका जो डायरेक्शन रहती है वो नॉर्थ की तरफ होती है।
तो लोग डायरेक्शन के लिए इसका भी इस्तेमाल करते थे। तो पहले के टाइम पे देखो कितनी तरीके से लोग अपना दिमाग चलाते थे कि हाँ यहाँ पर इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो नॉर्थ स्टार जो होगा यहीं पर होगा, पोल स्टार होगा इसी डायरेक्शन में। जस्ट ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। आप देखो यहाँ पर जो प्लैनेट्स की बात हो रही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लैनेट्स जो होते हैं ना उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, जब आप देखते हो ना आसमान में, तो कई शायद आपको प्लैनेट्स भी दिख रहे होंगे, बट क्योंकि बहुत दूर है हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक चमकते हुए तारे की तरह लगते हैं, बट दे आर प्लैनेट्स। ठीक है, और वो ट्विंकल नहीं करते, जैसे टिमटिमाते हैं ना स्टार्स, वैसे वो नहीं करते क्योंकि उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। वो लाइट भी जो होती है वो दूसरे स्टार्स की, सन्स की लाइट की वजह से वो थोड़ा सा मतलब हाईलाइट हो रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं हमें। जस्ट अ मिनट। These this celestial body. The word planets come from the Greek word plantia, which means wanderer. The earth on which we live is a planet. अर्थ भी एक planet है, और planet जो word है वो किससे आया, ग्रीक वर्ड से आया है, प्लानिटाई। ठीक है, जिसका मीन्स होता है वंडरर। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपको वन वर्ड में आ सकती हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये बार बार चेंज हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या होता है, देखो पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, उसको पढ़ लेते थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दे आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं हमारे सामने। पहली बात कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास रिंग्स हैं। रिंग्स मतलब उसके चारों तरफ कोई रिंग से बने हुए हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ के पास कोई रिंग्स नहीं है, लेकिन जो रिंग्स होते हैं वो भी, उनमें क्या होता है, एक आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो आसपास घूम रहे होते हैं, लेकिन होते पत्थर ही हैं वो। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि आसपास घूम रहे हैं उसके। ठीक है, वो उसकी रिंग्स होगी। अब वो पावरफुल टेलीस्कोप से ही देखे जाते हैं। अब टेलीस्कोप एक, आप कई बच्चे जानते होंगे टेलीस्कोप का मतलब। टेलीस्कोप जो होता है ना वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम आसमान में देख सकते हैं। ठीक है, आप स्टार्स को देख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से। मतलब ये एक डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम जो है आसमान में क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हम नेक्ड आई से, अपनी आंखों से हम आसमान की तरफ देखेंगे भी तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसे स्टार्स दूर से दिखते जाएंगे, लेकिन प्रॉपरली दिखेंगे नहीं कि हाँ वहाँ पर किस तरीके की शेप में है, क्या है। और लेकिन टेलीस्कोप में कुछ चीज़ें क्लेरिफाई हो पाती है, बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख जाती है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी तरीके से उसमें कुछ कुछ चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ही पार्ट है हमारा अर्थ भी। ठीक है, हम जो यहाँ पर हैं हम सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं। अर्थ उसका एक छोटा सा हिस्सा है सिर्फ। द सन, 8 planets, satellites and other celestial body are known as asteroids and meteorites। सन्स और उसके जो 8 अदर प्लैनेट्स हैं उनको हम किस तरीके, क्या क्या बोलते हैं, एस्ट्रोराइड्स और मीटराइड्स। ठीक है, एस्ट्रोराइड्स और मीटराइड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो आप जब कुछ टाइम के बाद कभी आपने देखा होगा ना कि कोई प्लैनेट है बर्स्ट हो गया, या कोई प्लैनेट है वो कहीं से मूव कर रहा है अपनी डायरेक्शन की वजह से, या उसकी जो फोर्स है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें से कई कई प्लैनेट टूट भी जाते हैं। ठीक है, और कई किसी किसी प्लैनेट के ऊपर या यूनिवर्स में ही घूमते रह जाते हैं। तो जो इसकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं इनको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटराइड्स भी बोलते हैं। आप सोचते हो कि जो आवारा पत्थर होते हैं, आवारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कि किसी प्लैनेट का हिस्सा नहीं है, जो हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं कि मून भी जो है वो एक अर्थ का ही टुकड़ा था। ठीक है, अब वो जाके वो मून बन गया है।
उसके पास एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर, ऐसी फोर्सेस है कि उसकी वजह से वो वहाँ पर फिक्स है। लेकिन पहले वो भी एक अर्थ का टुकड़ा था, लेकिन अब अलग हो चुका है। ठीक है, अब वो अलग से ही एक अपना स्टार बन चुका है, लेकिन वो टुकड़ा किसका है? अर्थ का ही था। ऐसे ही एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है। Form the solar system. We often call it solar family with the sun at its head. मतलब हम इसको सोलर फैमिली बोलते हैं, जिसमें हेड कौन है? हमारा सन। सन को हम हेड मानते हैं। अब देखो, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सन के बारे में आप सब जानते ही हैं। ठीक है, सन इज़ एक्सट्रीमली सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। बहुत बड़ा है, हॉट गैसेज हैं इसके अंदर। इसमें पुलिंग फोर्स है जिसने पूरे सोलर सिस्टम को पकड़ के रखा हुआ है। द सन हैज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सिस्टम, but the tremendous heat is not felt so much by us despite being the nearest star. It is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth. ये important है। इसका डिस्टेंस अर्थ से कितनी दूर है, ये important है। और अर्थ के ऊपर लाइफ जो पॉसिबल है ना बच्चों, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर ना सोलर सिस्टम में जो अर्थ का डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो है आप इसको नोट डाउन कर लेना। अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे।